आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश, तीनों मुलजिमीन की मशरूत जमानत हुई मंजूर। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है। मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हायाजी और नंद कुमार की हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तीनों मुलजिमीन को 3 लाख रुपए शख्सी मचलके के साथ 2 जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने इन तीनों को हर पीर को पुलिस के सामने तहकीकात के लिए पेश होने का हुक्म भी दिया है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक और वरंगल कमिश्नर पुलिस का अचानक तबादला। तेलंगाना के 2 आईपीएस ओहदेदारों का तबादला किया गया है। हुकूमत ने वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक एवी रंगनाथन को कमिश्नर पुलिस वरंगल मुकर्रर किया गया है, जबकि तरुण जोशी को डीजीपी ऑफिस से रुजू होने की हिदायत दी गई है। दिल्ली शराब स्कैम, कविता का नाम रिमांड रिपोर्ट में शामिल। तेलंगाना की सियासत में फिर सियासी भौचाल आ गया है। दिल्ली शराब स्कैम में टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता का नाम एक बार फिर सुनाई दे रहा है। मुलजिम अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कविता के नाम को शामिल किया है। बावसूख जराये से पता चला है कि अमित अरोड़ा ने रिमांड में कई अहम बातों का इंकिशाफ किया है। शराब पॉलिसी में इजाफा करदा 12% कमीशन आम आदमी पार्टी हुकूमत को देने के लिए लेन देन होने का रिमांड रिपोर्ट में ईडी ने तस्करा किया है। शराब स्कैम मामले में मंगल की रात गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा को ईडी के ओहदेदारों ने दिल्ली की रवास एवेन्यू की खुसूसी अदालत में पेश किया और रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम शामिल किया। ईडी के ओहदेदारों ने बताया कि साउथ ग्रुप को श्री रेड्डी कविता और रुकन पार्लियामेंट मागुंटा ने कंट्रोल किया है। बताया जाता है कि साउथ ग्रुप के जरिए 100 करोड़ रुपए विजय नैयर तक पहुंचा दिए गए हैं। ईडी हुक्काम ने रिमांड रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि अमित अरोड़ा ने इस मामले की तस्दीक की है। एनडीटीवी से सीनियर सहाफी परनाय राय और उनकी अहलिया राधिका राय के एनडीटीवी से मुस्तफी होने पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से टेलीविजन सहाफत की मौत से ताबीर किया जाने लगा है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर के टी रामाराव ने इस इस्तीफे पर रद्दमल जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर अनफॉलोइंग एट एनडीटीवी लिखा कि अब तक जो कुछ रहा बेहतर रहा। दोनों सहाफियों के इस्तीफे के साथ ही एनडीटीवी की खबरों को अहमियत देने वालों की तादाद में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान पाए जाने लगे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी समाजी सहाफती हलकों के अलावा सरकर्दा नजरिया साजो जहदकारों ने भी एनडीटीवी को अडानी ग्रुप की जानिब से हासिल कर लिए जाने पर इसे आजाद सहाफत का खात्मा करार दिया जाने लगा है। और कहा जा रहा है कि परनाय राय का एनडीटीवी को दिया जाने वाला मकतूब इस्तीफा महज इस्तीफा नहीं है, बल्कि आजाद टेलीविजन सहाफत का डेथ सर्टिफिकेट है, जो कि जारी किया जा चुका है। मुल्क भर में गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे के दौरान एनडीटीवी रविश कुमार परनाय राय और उनकी अहलिया राधिका राय को आजाद और हकीकत पसंदाना सहाफत के पैकर के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब जबकि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप की जानिब से हासिल कर लिया गया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आजाद टेलीविजन सहाफत खत्म हो चुकी है। अक़लियतों और कमजोर तबक़ात को कांग्रेस से करीब करने की जरूरत। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमजोर तबक़ात और अक़लियतों को कांग्रेस से करीब लाने का मशवरा देते हुए कहा कि वो जब भी तेलंगाना के दौरे पर आएंगे इन तबक़ात के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर कायद और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर को यह मशवरा दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने मल्लिकार्जुन खड़गे से तकरीबन 25 मिनट तवील मुलाकात में तेलंगाना की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और केसीआर हुकूमत की जानिब से अक़लियतों और कमजोर तबक़ात से किए गए वादों की अदम तकमील की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में हुकूमत ने मुसलमानों को मायूस कर दिया है। अक़लियती बहबूद के लिए बजट की इजराई पर कोई तवज्जो नहीं है और कांग्रेस द्वारा हुकूमत में फराहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि डॉक्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की दौरे हुकूमत में तालीम और रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे और दोनों तेलुगु रियासतों में हर साल हजारों तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात से फायदा हासिल हो रहा है। फलस्तीनियों से इजहार यगानियत के लिए चार मीनार के दामन में मोमबत्ती रैली। तारीखी चार मीनार के दामन में मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की जानिब से आलमी यौम इजहार यगानियत के तौर पर मजलूम फलस्तीनियों की तायद में मोमबत्ती रैली मुनज़्ज़म की गई। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन राज्यसभा सैयद अजीज पाशा, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनोद रेड्डी के अलावा साबिक़ एमएलसी यादव रेड्डी और दीगर कायदीन ने रैली में हिस्सा लेते हुए फलस्तीनी काज की तायद की और इसराइली मजालिम की मजम्मत की। ऑल इंडिया पीस एंड
सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रेसिव सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मोमबत्ती रैली का एहतमाम किया था। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली मजालिम की मजम्मत करते हुए नारे लगाए गए। बैनर्स पर लिखा गया कि फलस्तीन के साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मौके पर मुकामी अफराद ने रैली में हिस्सा लेते हुए फलस्तीनी अवाम पर मजालिम की मजम्मत की। अजीज पाशा ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन के काज की तायद की है। गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान की क़यादत ने फलस्तीनियों के हुकूक की तायद की थी। इख्तलाफात को खत्म करने कायदीन को मल्लिकार्जुन खड़गे का मशवरा। सदर कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कायदीन को मशवरा दिया कि वो इख्तलाफात को खत्म करते हुए मुत्तहदा तौर पर आइंदा असेंबली इंतखाबात का सामना करें। खड़गे से दिल्ली में तेलंगाना सीनियर कायदीन ने कल रात मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, AICC प्रोग्राम अमल आवारी कमेटी के सदर नशीन A महेश्वर रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और तशहीरी कमेटी के कन्वीनर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने सदर कांग्रेस को रियासत की सूरत हाल से वाकिफ कराया। खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए इख्तिदार में वापसी के मौके रोशन हैं, ताहम कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहदा तौर पर काम करते हुए कैडर का हौसला बुलंद करें और अवाम का एतमाद हासिल करें। खड़गे ने पार्टी कायदीन को तयक़ुन दिया कि गुजरात असेंबली इंतखाबात या फिर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के बाद वो तेलंगाना उमूर पर कायदीन से मुशावरत करेंगे और साल 2023 असेंबली इलेक्शन की हिकमत अमली तय की जाएगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.